आज 29 मई है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बेऊर जेल भेजा जाएगा और बिहार की स्थिति सुधारने के लिए जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा। इस दौरान उन्होंने वीर सावरकर पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके अलावा दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड से गाड़ी रुकवाकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से कहा कि शाम को आइए और एक एक बात बताइए कि क्या हो रहा है। उनके कार्यालय पहुंचने पर मंत्री वहां मौजूद नहीं मिले। हालांकि नीतीश कुमार के जाने से कुछ समय पहले अशोक चौधरी जल्दी में पार्टी कार्यालय पहुंचे। मुंगेर में रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान का शव 2 दिन बाद मिला। उनकी पत्नी ने बताया कि वे स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। परिजनों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर उनकी जान ले ली। पहचान छुपाने के इरादे से उनकी वर्दी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी भी गायब कर दी गई। बेगूसराय में इंटरमीडिएट के एक छात्र विकास की हत्या का मामला सामने आया है। उसका शव बेगूसराय से करीब 90 किलोमीटर दूर खगड़िया में मिला। बताया जा रहा है कि विकास ने फर्जी आईडी बनाने की शिकायत की थी, जिसके बाद एक पूर्व परिचित ने जेल से छूटने के बाद यह कदम उठाया। आनंद मोहन ने कहा कि जिसने नीतीश की मेहनत पर पानी फेरा उसे जेडीयू छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे आलोचकों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। अपने उस बयान पर भी वे कायम रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू थैली वाली पार्टी बन गई है और जिसने थैली पहुंचाई उसे मंत्री पद मिला। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने कहा कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने में केवल वैभव सूर्यवंशी सक्षम थे। सूर्यवंशी ने इस सीजन में 65 छक्के लगाए। उनके कोच के अनुसार अभी गेल के 2 और रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है। मैच समाप्त होते ही गेल ने अपना प्रसिद्ध यूनिवर्स बॉस का खिताब वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। भोजपुर के एक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाते ही एक महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर यातायात बाधित कर दिया। जल्द लॉन्च होने वाले भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप यादव नजर आएंगे। इस शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे भी शामिल होंगे। शो में कलाकारों की पेशेवर जिंदगी के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी के अनदेखे पहलू भी दिखाए जाएंगे। बिहार के सभी 38 जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सीएम सम्राट ने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल इतने बेहतर बनाए जाएंगे कि प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी वहां से नाम कटाकर मॉडल स्कूल में एडमिशन लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक मजबूत शिक्षा व्यवस्था पहुंचाना है। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से मेगा प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए 27 डैम और 247 तालाबों को चिन्हित किया गया है। इसे पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार के सरकारी मध्य विद्यालयों में 1 जून से समर कैंप की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है और सभी स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य वर्ग 5 और 6 के कमजोर एवं चिन्हित विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार करना है, ताकि उनकी बुनियादी शैक्षणिक क्षमता मजबूत हो सके। पटना जिले में खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में जिले की 186 पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
बिहार में लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून से पहले राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालांकि मानसून आने तक और उसके बाद भी मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में बन रही लू और हीट वेव की स्थिति अब समाप्त हो जाएगी। मानसून आने तक बिहार के लोगों को भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिलने की संभावना है। यात्रियों के लिए बड़ी राहत। पटना झाझा रूट से नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। की स्पेशल ट्रेनें पटना, बख्तियारपुर, किऊल, झाझा, आरा और बक्सर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेंगी, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब छात्र, अभिभावक और ग्रामीण सीधे टोल फ्री नंबर पर कंट्रोल रूम तक शिकायत पहुंचा सकेंगे, जिससे विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। भागलपुर की विक्रमशिला सेतु पर तीसरा बेली ब्रिज तैयार होने के बाद अब इसे जल्द ही आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। हालांकि शुरुआत में इस पुल से केवल छोटी गाड़ियां ही गुजर सकेंगी। भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रशासन पुल के दोनों तरफ 15 फीट ऊंचे लोहे के बैरियर लगा रहा है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के बाद आज जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े फैसलों की चर्चा तेज है। सरकार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी दी है, जिससे जमीनों का नया डिजिटल नक्शा और खतियान तैयार होगा। इसके अलावा शराबबंदी के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए दरभंगा और मधुबनी में नए विशेष कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है। पटना में गुरुवार सुबह गंगा नदी में एक नाव पलट गई। नाव पर 14 लोग सवार थे, जो खेती किसानी के काम से समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा गए थे। लौटने के दौरान तेज हवाओं के कारण नाव पलट गई। प्रशासन के अनुसार अब तक 7 लोगों को बचा लिया गया है और 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि 5 लोग लापता हैं। समस्तीपुर और पटना जिला प्रशासन संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। क्रिस गेल ने आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए उन्हें नई 6 मशीन कहा। वैभव सूर्यवंशी ने मौजूदा आईपीएल सीजन में 65 छक्के लगाकर किसी एक टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है और साथ ही आईपीएल की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी उन्होंने गेल की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब 4 ऐसी पारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की दिल्ली में मुलाकात हुई है। करीब 45 मिनट चली इस बैठक में बिहार की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक समीकरण और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। पटना के ठेकेदार यशु श्री को एसवीयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में ठेकेदार के फ्लैट से एसवीयू को 61 सेल डीड के कागजात, करीब 1.25 किलो सोना, चांदी, हीरे के जेवर और 2.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। बरामद गहनों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एजेंसी अब यशु श्री की अन्य संपत्तियों और निवेश की भी जाँच कर रही है। पटना के आईजीआईएमएस में 4 साल के बच्चे की जान बची। सांस की नली से सफलतापूर्वक निकाला गया मक्के का दाना। बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत आईजीआईएमएस लेकर पहुंचे। जांच के दौरान डॉक्टर ने पाया कि मक्के का दाना सांस की नली में फंस गया है। डॉक्टर ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को खाते समय विशेष सावधानी बरतें। पटना के दानापुर स्थित शेरपुरा से सारण के दिघवारा तक गंगा नदी पर बन रहे बहुप्रतीक्षित 6 लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। करीब 14.5 किलोमीटर लंबे इस पुल को पटना रिंग रोड परियोजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर लगभग 3012.27 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
शेखपुरा जिले के करंडे थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लहना गांव के पास एक XUV गाड़ी से 1032 कैन बियर बरामद की है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना के दीघा सब्जी मंडी में गैस पाइपलाइन कटने से भीषण आग, देर रात मची अफरा तफरी, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने की सूचना पर कुल 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। इनमें गैस आग बुझाने के लिए विशेष फोम टेंडर भी शामिल था। पानी और फोम की बौछार कर आग पर काबू पाया गया।